गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छा ही होगा। आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक ओलिविया पेनकेक के मेकअप लुक। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले ओलिविया पेनकेक मेकअप को लगाने से पहले हमको स्किन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ टी ट्रीज फेस सीरम। क्योंकि ओलिविया पेनकेक एक बहुत ही ड्राई फाउंडेशन है, तो इसको अगर आप स्किन को प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही केकी लुक आएगा आफ्टर द यूजिंग द ओलिविया पेनकेक। इसलिए मैं अभी तो स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हूँ, और ये अभी बहुत ही गर्मी का मौसम चल रहा है इधर। तो मैं पहले अपनी स्किन पे यूज़ करने वाली हूँ ये फेस सीरम। फेस सीरम हमने अप्लाई कर लिया। अब मैं इस फेस सीरम के ऊपर लगाने वाली हूँ मेबेलिन फिट मी का ये ड्यूई स्मूथ नॉर्मल टू ड्राई प्राइमर, जो आपकी स्किन को एक हाइड्रेटेड लुक देता है। और आप अगर बहुत ही ज़्यादा मैट लुक फाउंडेशन यूज़ करने वाली होगी तो कभी कभी तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप अगर मेबेलिन का मैट फाउंडेशन आप यूज़ करोगे तो ये इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप अगर पेनकेक वाला फाउंडेशन यूज़ करने वाली होगी तो ज़रूर लगाना ये। क्योंकि अगर आप कोई भी ड्राई प्राइमर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई करेगा ये, और वो जब आप लोग फाउंडेशन यूज़ करोगे तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा केकी और आपकी स्किन को ऐसे ही स्क्रैच करेगा ना, तो आप निकालने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो इसके लिए मैंने यही रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी पेनकेक फाउंडेशन यूज़ करने से पहले आप लोग प्राइमर एक ड्यूई स्मूथ प्राइमर ही लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड लुक देता है और आपकी फाउंडेशन को भी लगाने के लिए मतलब लगाने पर हेल्प भी करती है ये। कर लिया है प्राइमर। अब इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन, जो अभी मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया है गाइस। तो अब मैं उसके ऊपर लगाने वाली हूँ ओलिविया पेनकेक फाउंडेशन, जो बहुत ही रिक्वेस्टेड था। क्योंकि अभी समर की सीज़न चल रहा है तो लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करने के लिए बहुत सारा लोग कंफर्टेबल नहीं होता है, मैं भी नहीं होती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के वो कॉम्बिनेशन स्किन होता है या फिर ऑयली स्किन ज़्यादा होती है। तो जब वो लोग लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, जैसे फाउंडेशन निकल कर बाहर आ जाती है थोड़ी देर के बाद। ऐसा होता है बहुत ही पार्टी या फिर अगर कोई भी शादी का फंक्शन हो तो ऐसा बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो उन लोगों ने मुझे बोला है कि एक पेनकेक का फाउंडेशन का एक वीडियो बनाओ, क्योंकि वो शायद हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा समर के सीज़न में। क्योंकि हमने यूट्यूब में भी देखा है कि पेनकेक का एक बहुत ही अच्छा लुक आता है, और यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर ने बनाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। तो
मैं भी ट्राई करने वाली हूँ पहली बार आप लोगों के साथ, और आप लोग भी देखिए। तो ये है ओलिविया के वाटर प्रूफ पेनकेक, और इसके अंदर ऐसा आता है, एक स्पॉन्ज मिलती है और एक ढक्कन भी होता है, प्लास्टिक का एक कोटेड कवर होता है, और इसको निकालने के बाद ये है फाउंडेशन। आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर मैं ऐसे ही ड्राई अंगली पर लगाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं आती है। ये मेरा सारा ही फिंगर ड्राई है, तो मैं ऐसे ट्राई किया तो ये बिल्कुल भी नहीं आती है फिंगर पे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पंज होता है ना, उसको पानी में ऐसे डुबाकर थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करके अपने स्किन पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मग लिया है, और उस मग में मैंने ये स्पॉन्ज डुबाने वाली हूँ पानी में, और इसको ऐसे रगड़ लीजिए और एक बार डुबाइए। पेनकेक का बहुत सारी सेट्स आती है, तो यहाँ पे मेरे स्किन के हिसाब से मुझे 2 सेट स्किन पे फिट होते हैं। एक गोल्डन येलो का जो एक सेट होता है, जो 21 नंबर का होता है, वो मेरे स्किन पे फिट होती है, और 22 नंबर है अब मैं जो लगाने वाली हूँ, वो 20 नंबर का सेट है जिसका नाम है ब्रॉन्ज ग्लो। तो ये भी मेरे स्किन पे फिट होती है। तो आज मैं ये 22 नंबर का सेट यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले मैं इसको ऐसे लगा लिया और फिर अपने स्किन पे से अप्लाई किया। देखिए अब तो बहुत ही अच्छे से आ गया वो फाउंडेशन। आप ये अप्लाई करने के बाद आप क्या आप जल्दी से ये वो ब्लेंडर होता है ना, वो ब्लेंडर को थोड़ा पानी में डुबाकर ऐसे स्मैश कर लीजिए। और ये फाउंडेशन ब्लेंड कर दीजिए। ज़्यादा देर मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सूख जाती है अपनी स्किन पे। तो अब लगाने के थोड़ी देर के बाद ही जल्दी ये स्पॉन्ज मतलब ब्लेंडर पानी में डुबा कर लीजिए और फिर अपने स्किन पे ऐसे फाउंडेशन को ब्लेंड कीजिए। मैंने एक साइड तो ब्लेंड कर लिया है, अब दूसरी साइड में भी मैं यही अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब मैं उसके ऊपर लगाने वाली हूँ फिटमी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आप चाहे तो ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हूँ। वैसे तो ये पेनकेक का फाउंडेशन थोड़ा पाउडर लुक ही देती है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ये पाउडर यूज़ कर सकती है।
है। अब देखिए मेरा स्किन कितना फ्लॉलेस लग रहा है ना। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना आई स्टेप। पहले मैं अपना आईब्रो सेट करूँगी, उसके बाद हमारा वो आई लिड्स पे आई शेडो। तो पहले आईब्रो सेट करती है। आईब्रो सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो जेल लाइनर, जो 2-in-1 है। इसको आप आईलाइनर भी यूज़ कर सकती है और आईब्रो सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकती है। ये वाटरप्रूफ है। इसके अंदर एक ऐसा ब्रश मिलता है। मैंने अपना आईब्रो सेट कर लिया है। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये लिप बाम। आई शेडो लगाने से पहले मैं अपना लिप्स पे थोड़ा मॉइस्चराइजिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि आई के बाद मैं अपने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो क्योंकि मैं मैट लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ, इसके लिए मैं पहले ही ये लिप बाम यूज़ करके अपना लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करने वाली हूँ। मैंने लिप बाम यूज़ कर लिया है। अब जब तक मैं अपना आई पे काम करूँगी तब तक मैं अपना लिप्स भी मॉइस्चराइजिंग होती रहेगी। अब मैं अपना आई शेडो सेट करने वाली हूँ। तो मैंने अपना आई शेडो के लिए चूज़ किया है मेबलिन का ये मिनी आई शेडो पैलेट, जो बहुत ही प्यारा है और उसका कलर भी बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत ही प्यारा भी है। इसलिए
यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइस, मैंने अपना आई शेडो सेशन फिनिश कर लिया है। अपना दोनों आंखों पे मैंने आई शेडो लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ आईलाइनर, जो SQ का है, स्टे क्विक ब्रांड का मैट लुक आईलाइनर है। और इसका कलर बहुत ही प्यारा है। देखिए इसका कलर क्या है, ये रॉयल वुड टाइप है और ये मुझे बहुत ही पसंद है ये से। और ये बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाती है अपने आईलिड पे लगाने के बाद। देखिए इसका कलर है ना, बहुत ही प्यारा। और इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट क्या है, ये लगाने के कुछ सेकंड के बाद है बहुत ही जल्दी से वो सूख जाती है, अपने आईलिड पे ड्राई हो जाती है और ये स्माश होने का कोई भी चांस नहीं होती है। इसलिए मुझे ये आईलाइनर बहुत ही पसंद है। मैंने लैक्मे का भी मैट आईलाइनर मैंने यूज़ किया है, पर इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा। इस साइड पे मैंने अप्लाई कर लिया है, अब दूसरी साइड पे भी अप्लाई करने वाली। तो गाइस, मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। तो देखिए है ना, बहुत ही प्यारा। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन ड्रामाटिक लाइनर। अप्लाई कर दिया है, अब मैं दूसरी साइड में भी अप्लाई करने वाली। मैंने काजल भी लगा लिया है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक कर्लर। इसकी हेल्प से मैं अपना आईलेस को बहुत ही अच्छे से कट कर देती हूँ, जो बहुत ही अच्छा लुक देती है अपने आई पे। अगर आप साइड इसको स्किप भी कर सकती है, ये आपकी मर्जी है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये आईलैशेस, जो हुडा ब्यूटी का है। मैंने इसको ऑनलाइन से परचेस किया है। अब मैं अपना आईलैश पे यूज़ करने वाली हूँ ये फॉल्स आईलैशेस, जो हुडा ब्यूटी से है और मैंने इसको ऑनलाइन से परचेस किया है। देखिए, अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ एक ग्लू और 30 सेकंड के बाद मैं अपना आईलैश पे इसको यूज़ करूँगी।
इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड पे भी ये आई लैशेस अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैंने आई लैशेस यूज़ कर लिया है। अब मैं उसके ऊपर यूज़ करने वाली हूँ मास्कारा, जो MOA कंपनी से है और ये एटीट्यूड ब्रांड का है, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट किया था, तो इसके लिए भी मुझे बहुत ही पसंद है। ये अपने लेस में जब अप्लाई करती हूँ तो एक बहुत ही क्रीमी और डार्क शेड देती है। अगर आप लोग भी चाहे तो इसको ले सकती है, क्योंकि ये MOA तो हर एक काउंट्री में भी अवेलेबल है। अब मैं दूसरी साइड में भी ये मास्कारा यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं आई का पूरा सेशन खत्म कर लिया है। अब मैं स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ, मतलब फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ ये शुगर का कॉम्बो पैक, जहाँ पे है ब्लशर, हाइलाइटर एंड कॉन्टूर पाउडर। तो ये देखिए शुगर का है और यहाँ पे है ये कॉन्टूर, हाइलाइटर एंड ब्लशर, जो बहुत ही प्यारा और मुझे बहुत ही पसंद है। अगर आप भी चाहें तो इसको ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर लोकल स्टोर में भी इसको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, तो आप लोग ले भी सकती है। पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कॉन्टूर पाउडर अपने जॉ लाइन पे। अपने फोरहेड पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फोरहेड मेरे से सब बड़ा है या फिर उससे भी बड़ा है, तो ये फोरहेड पे यूज़ करने के बाद आपका फोरहेड थोड़ा सा छोटा लगने लगेगी और प्यारा लुक देगी। अगर आपका फोरहेड छोटा ही है तो ज़रूरत नहीं है इसका। इसके बाद मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने नोज़ पे। पे अप्लाई करने के बाद ये आपकी नोज को बहुत ही एक शार्प लुक देती है। इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ इस लाइन पे। तो मैंने कॉन्टूर पाउडर यूज़ कर लिया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लशर। मैं सेम ब्रश से यूज़ करने वाली हूँ। इससे पहले मैं ब्रश को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। आप अगर चाहे तो दूसरा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉन्टूर के लिए एक फ्लैट ब्रश भी मिलती है, मेरे पास है पर आज मैंने यूज़ नहीं किया। और ब्लशर के लिए ये फ्लफी ब्रश से यूज़ कर सकती है। सॉरी, ब्लशर के लिए थोड़ा स्माइलिंग करना ज़रूरी होता है। ब्लशर यूज़ कर लिया है। थोड़ा नोज़ पे भी ब्लशर यूज़ कर सकते हैं आप लोग चाहे तो, या फिर आप लोग स्पीक भी कर सकते हैं।
का अपना चॉइस है, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैंने किया। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब मैं इसके बाद अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर। मैं यूज करने वाली हूँ ये थोड़ा सा फ्लैट वाला ब्रश, और ये हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ शुगर का ही। मैंने हाइलाइटर यूज कर लिया है। अब मैं यूज करने वाली हूँ लिपस्टिक, और इससे पहले ये देखिए मैंने जो लिप बाम यूज किया था उसकी हेल्प से मेरा लिप्स बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग हो गया है। अब मैं उसके ऊपर मैट लिपस्टिक बहुत ही आसानी से लगा सकती हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं ये लिप की पूरी साइड को लिप लाइनर से थोड़ा सा शेप दे दूंगी। तो मैंने यूज किया ये पिंक वाला लिप लाइनर, जो मैंने लोकल स्टोर से ही खरीद लिया है। मैंने लिप लाइनर यूज कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर यूज करने वाली हूँ फाइनली लिपस्टिक, जो मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक है, जिसका शेड है ये शेड नंबर 04। इसका कलर थोड़ा पिंकिश है। लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया है। तो शायद अब मुझे लगता है कि मेरा फाइनल लुक कैसा होगा, राइट? क्योंकि ये तो ड्रेस मुझे सूट नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि मैंने मेकअप तो कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, पर ये ड्रेस और हेयर स्टाइल जैसा है कि मैंने घर में अभी काम करके अभी अगर पहन ऐसे देख रही है ना, तो एक काम कीजिए, 5 मिनट तो वेट कर सकती है। तो 5 मिनट वेट कीजिए, मैं बस जल्दी से आती हूँ। गाइस, ये मेरा फाइनल लुक है। तो बोलिए कैसे लग रही हूँ मैं? पता है मैं थोड़ा कैजुअल होके आ गई, क्योंकि इतना समर के सीजन चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा हैवी लुक करूँगी तो सोचिए ना, मैं तो बेहोशी होकर घर में पड़ जाऊँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कैजुअल होके आ गई, और अब मैं आप लोगों के सामने
फोटो का सेशन करने वाली हूँ, सामने नहीं साथ में। तो चलिए मेरे साथ